साधना का फल। तीसरी पुतली चंद्रकला की कथा। एक बार विक्रमादित्य के सैनिक एक साधारण से वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर दरबार में ले आए। वह युवक रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध हालत में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वह इस धन का मालिक होगा। इसलिए सैनिकों को लगा कि शायद यह एक चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में है। यही सोचकर वे लोग उसे राजा के पास ले आए थे। विक्रमादित्य ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया है? युवक बोला, महाराज, मैं एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता हूँ। यह सारा धन उसी ने मुझे दिया है। यह सुनकर विक्रमादित्य की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने इतना सारा धन तुम्हें क्यों दिया है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, महाराज, उस स्त्री ने मुझे धन देकर एक जगह पर प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरा उस स्त्री के साथ अनैतिक संबंध है। उसने मुझसे कहा है कि मैं अपने पति की हत्या करके जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। फिर दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने युवक की बातों की सत्यता को जानने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने आकर राजा को खबर दी कि उस उल्टा स्त्री को इस युवक के पकड़े जाने की खबर मिल चुकी है। अब वह इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूटकर उसके पति की हत्या कर दी है। अब वह अपने पति की चिता पर खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। यह सुनकर विक्रमादित्य को उसके त्रिया चरित्र पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने ही महल में रख लिया। अगले दिन सुबह विक्रमादित्य अपने सैनिकों और उस युवक को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रमादित्य चकित रह गए। वह स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता में अग्नि लगने का इंतजार था। अग्नि लगने वाली ही थी कि तभी विक्रमादित्य ने चिता में अग्नि देने वाले ब्राह्मण को रोक लिया और बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर स्त्री से बोले, इस युवक को पहचानो। फिर उन्होंने धन की थैली उसे दिखाते हुए कहा कि यह युवक इस धन के साथ पकड़ा गया है। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब चिता से नीचे उतरो और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर वह स्त्री कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने निर्भरता से कहा, महाराज, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो। इतना कहकर वह बड़ी फुर्ती से चिता में कूदकर बैठ गई और ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी को छीनकर चिता में आग लगा ली। उस स्त्री की ऐसी हरकत को देखकर विक्रमादित्य एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, अब उसे राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए वे अपनी सेना सहित वापस अपने महल लौट आए। महल में आकर अपने स्वयं के कक्ष में लेट गए। उस स्त्री का कथन बार बार उनके दिमाग में गूंज रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्होंने रानी पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने एक रात को देखा कि आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी और महल के चोर वाले दरवाजे से बाहर जाने लगी। विक्रमादित्य भी दबे पांव उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर चलकर रानी एक योगी के पास जाकर रुक गई, जो धूनी रमाए बैठा था। रानी को देखते ही योगी उठकर कुटिया के अंदर चला गया। रानी के पीछे पीछे उसकी कुटिया, रानी भी पीछे पीछे उसकी कुटिया में चली गई। इस घटना से उनके मन को बेहद धक्का लगा। उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वो हर समय बेचैन और हीन रहने लगे थे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया था। तब मन में वैराग्य भावना ने जन्म लिया। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि उनके धर्म कर्म में ही कोई कमी रह गई है, जिस कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा।
उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और समुद्र घाट पर तपस्या करने चले गए। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने विनती भरे स्वर में कहा कि हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो। विक्रमादित्य के विनती भरे शब्द सुनकर समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक शंख देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें यह एक शंख दे रहा हूँ। जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर विक्रमादित्य ने वही समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाई और वहां बैठकर साधना करने लगे। साधना करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवलोक में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो वह उनके सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। यह सोचकर देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ और विक्रमादित्य की साधना स्थल पर इतनी वर्षा करो कि वह स्थान पूरी तरह जलमग्न हो जाए। आदेश पाते ही इंद्रदेव के सैनिकों ने विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतने जोरों की वर्षा की कि चारों ओर जल ही जल नजर आने लगा। लेकिन विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास बिल्कुल सूखा था, क्योंकि समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे। उनके पास का संपूर्ण जल समुद्र देवता स्वयं ही अपने आप में समाते चले गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सेवकों ने विक्रमादित्य की कुटिया पर भयंकर आंधी तूफान से आक्रमण कर दिया। कुटिया एक ही झटके में हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान पूरे वेग से विक्रमादित्य को हवा में उड़ा ले जाना चाहता था। तभी विक्रमादित्य को समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख याद आया। उन्होंने जोर से शंख को फूंका। शंख से एक तेज ध्वनि निकली और उस ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान बंद हो गया। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव और भी चिंतित हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की साधना कैसे रोकी जाए। तभी उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की याद आई। वह अनुपम सुंदरी थी। उन्होंने सोचा कि तिलोत्तमा ही विक्रमादित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर सकती है। उन्होंने तिलोत्तमा को बुलाया और उससे कहा कि पृथ्वी लोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज्य छीनना चाहता है। तुम जाकर उसकी तपस्या भंग करो। तिलोत्तमा का रूप देखकर कोई भी कामदेव के वाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता है। साधना स्थल पर उतरते ही तिलोत्तमा ने मनमोहन गायन और नृत्य द्वारा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। यह देखकर विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबरा कर वहां से भाग गई और इंद्रदेव को सारी बात बता दी। अपनी सारी योजनाएं फेल होते देख इंद्रदेव ने अब स्वयं ही विक्रमादित्य की साधना भंग करने का निश्चय किया। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वह जानते थे कि विक्रमादित्य याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं तथा सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य देते हैं। उन्होंने विक्रमादित्य से दान की याचना की। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोली और पूछा, हुक्म करें ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो मांगोगे अवश्य दूंगा। इंद्र रूपी ब्राह्मण बोले, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी सारी साधना का फल मुझे दे दें। यह सुनकर विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अपनी साधना का संपूर्ण फल आपको अर्पित करता हूँ। इंद्र को और क्या चाहिए था? उन्हें अभय दान मिल गया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का भेष त्याग कर
अपने वास्तविक रूप में आकर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। यह आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा सुनकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और तपस्वी थे तुम्हारे हमारे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अपने तप और तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया था और अंत में इंद्र को अपनी तपस्या का सारा फल भी दे दिया था। क्या तुमने कभी इतनी उदारता से अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अच्छी तरह सोच विचार कर लो। हाँ, यदि हाँ तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। अपने शारीरिक लक्षणों या सुंदरता से कोई महान नहीं होता है राजा भोज, कर्म और ज्ञान की उपलब्धि भी जरूरी होती है। तुम राजा तो हो ही, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तुम तभी होगे जब तुम्हें अपने कर्म और ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले खुद को इस सिंहासन के योग्य बना लो। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने ही स्थान पर समा गई। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह उस सिंहासन से उस दिन भी उदास होकर अपने महल में लौट आए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा वीडियो में सुनाई गई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।